चीन किस क्षेत्र में दुनिया का सबसे अधिक ऊंचाई वाला क्लाउड कंप्यूटिंग डेटा सेंटर बना रहा है? देखिएगा, ऐसे वाले क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इन विच रीजन इज चाइना बिल्डिंग द वर्ल्ड्स हाईएस्ट एल्टीट्यूड क्लाउड कंप्यूटिंग डेटा सेंटर? पहला तो आपके मन में सवाल यही आ रहा होगा कि क्लाउड कंप्यूटिंग होता है ना, ये एक्चुअल में होता कैसा है, ये बताइएगा। देखिएगा प्यारे बच्चों, क्लाउड कंप्यूटिंग आज के टाइम में बहुत ही ज्यादा पॉपुलर टर्म है। फॉर एग्जांपल देता हूं मैं आपका इसका, जैसे मान लेते हैं कि आपका कोई डेटा है, आपके पास में कोई 1 GB की मूवी पड़ी है, ठीक है, और आपने इस मूवी को एक बार तो देख लिया है, लेकिन आप इसे डिलीट नहीं करना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि ये मूवी आप हो सकता है कि थोड़े दिनों बाद में दोबारा देखें, या कोई 1 GB का आपका कोई वीडियो गाना ही कह सकते हैं आप लोग, दोबारा उस वीडियो गाने को देखना चाहते हैं, आप डिलीट नहीं करना चाहते। लेकिन प्रॉब्लम आपकी ये है कि आप डिलीट करना चाह नहीं रहे, पर मजबूरी ये है कि आप दूसरी फाइल भी एक लेना चाहते हैं, कोई और एप्लीकेशन है वो अगर इंस्टॉल करनी है, जो कि आपके लिए एट प्रेजेंट बहुत जरूरी है, तो आपको इस गाने को डिलीट करना पड़ेगा। अब हो क्या रहा है, आपकी मतलब फोन की मेमोरी है या आपके लैपटॉप की मेमोरी है, उसको कंज्यूम कर रखा है इस 1 GB ने। तो कुछ ऐसा अगर हो काम कि यही 1 GB आपका क्लाउड में स्टोर हो जाए, यानी कि आपका सर्वर में स्टोर हो जाए, जब आपको चाहिए तब आप वहां से ले लीजिएगा, वहां पे आपका इंपॉर्टेंट फाइल पड़ी रहेगी, और जब नहीं चाहिए तो वहां पड़ा है, मतलब आपकी फोन की या आपके जो भी गैजेट्स है, लैपटॉप है, मोबाइल है, इनकी मेमोरी जो है उसको कोई यूज नहीं किया। तो कितनी अच्छी बात है ये। बिल्कुल इसका बढ़िया एग्जांपल आपको मैं देता हूं, गूगल ड्राइव है। जैसे अब गूगल ड्राइव पे क्या होता है, आप अपने क्या होते करते हैं कि सारे के सारे डेटा को स्टोर कर लेते हैं, ठीक है। अब सारे डेटा को स्टोर कर लेते हैं, जैसे लाइक आप अपने क्या कहते हैं फोटोज को, या आपने कहिएगा आप लोग फोटोज के अलावा आप अपनी PDF फाइल्स को, उसके अलावा आप अपने कॉन्टेक्ट्स को। एक कॉन्टेक्ट्स का बढ़िया एग्जांपल देखो, पहले क्या होता था, हम कभी भी कोई नया फोन लेते थे तो हमें क्या करना पड़ता था, उसका बैकअप तैयार करना पड़ता था पहले, ठीक है। तो आजकल ऐसा फंडा नहीं है। आजकल हम क्या करते हैं, डायरेक्ट अपनी ईमेल आईडी रखते हैं उसके अंदर, और ईमेल आईडी फिल करते ही अपने आप सारे के सारे कॉन्टेक्ट जो होते हैं वो फिल हो जाते हैं मोबाइल के अंदर। सारा कुछ पॉसिबल कैसे हो पा रहा है? क्लाउड कंप्यूटिंग की वजह से ही हो पा रहा है आपका। तो चाइना जो है वो कौन से एरिया के अंदर दुनिया का सबसे बड़ा जो है वो क्लाउड कंप्यूटिंग डेटा सेंटर बना रहा है? अब देखिएगा, यहां ऑप्शन अगर आप देखोगे तो क्या है, एक ऑप्शन है ताइवान, एक ऑप्शन दिया यहां पे हांगकांग, एक ऑप्शन दिया यहां पे बीजिंग, एक ऑप्शन दिया यहां पे तिब्बत। अब देखिएगा, बीजिंग तो चाइना की कैपिटल ही है, ठीक है, ये तो खैर अब चाइना के अंडर ही है, इसमें तो कोई दो राय वाली बात नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम है यहाँ पे देशों के नाम है थोड़े। अब देखिएगा, हांगकांग है, इसको भी काफी हद तक चाइना जो है वो ऑपरेट कर रहा है, और यूं चाइना समझता भी है कि ये यहाँ के बैंक्स वगैरह या यहाँ का एरिया जो है वो हमारे अंडर है। ताइवान को तो इवन कर ही रहा है, और तिब्बत को तो पूरा ड्रैगन की तरह कहा ही गया है ये, क्योंकि चाइना को तो इवन हम लोग कहते ही ड्रैगन कंट्री के रूप में ही पुकारते हैं इसे। वैसे इस क्वेश्चन का सही आंसर जो रहेगा वो हमारा रहेगा तिब्बत, यानी कि डी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल ठीक रहेगा। और ये क्लाउड कंप्यूटिंग वाला दुनिया का सबसे ज्यादा ऊंचाई वाला क्लाउड कंप्यूटिंग सेंटर तिब्बत के अंदर बना रहा है, चाइना बना रहा है, याद रखिएगा आप लोग। यह डेटा सेंटर जो है चाइना और कुछ अन्य दक्षिण एशियाई देश है, जैसे बात करता हूं मैं नेपाल की, या बात करता हूं मैं बांग्लादेश की। आप मैप में देखिएगा इन्हें, ठीक है, नेपाल हुआ, ठीक है, इसके पास में यहाँ पे बांग्लादेश भी है यहाँ पे, और इधर ये पाकिस्तान देश भी पड़ता है, ठीक है। ये एशियाई देश है, बांग्लादेश हुआ, भूटान हुआ, ये देश जो है यहाँ पे डेटा स्टोरेज के लिए यूं कहिएगा बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। अब आप जाइएगा, एल्टीट्यूड की बात करते हैं तो ये वाला इलाका अपने आप में बहुत ही ऊंचा है। अब तिब्बत है, वैसे उसकी कैपिटल या बड़ा शहर कह दीजिएगा ल्हासा एक शहर है, और बौद्ध धर्म के लिए बहुत ज्यादा फेमस है तिब्बत, हमारे भारत के नजदीक ही पड़ता है यूं कहिएगा आप लोग। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा क्या रहेगा? अगला क्वेश्चन हमारा है कि भारत ने किस राष्ट्र की सशस्त्र सेना से 11,000 कोल्ड वेदर क्लॉथिंग सिस्टम खरीदे हैं? 11,000 कोल्ड वेदर क्लॉथिंग सिस्टम जो है अभी रिसेंटली संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स से खरीदे गए हैं। सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। भारत ने लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा, जिसको हम लोग बोलते हैं LAC, ठीक है, LAC बोलते हैं, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल बोलते हैं इसको हम लोग। अब देखिएगा, एक तो है आपकी LOC,
ये एलओसी जो है ना आपकी, ये है भारत और किसके बीच में, पाकिस्तान के बीच में। लेकिन जो एलएसी है ना आपकी, वो भारत और चीन के बीच में है। तो आप प्लीज इसे याद रखिएगा। वैसे तो आप लाइनों के नाम भी याद कर सकते हैं, या जैसे भारत और पाकिस्तान के बीच की लाइन जो है उसको हम लोग रेड क्लिफ कहते हैं, ठीक है। और ये वाली जो लाइन है आपकी, इसको मैकमोहन कहते हैं। लेकिन एलएसी भी है, आप इन्हें भी थोड़ा याद कर लेना। इसके फंडे आपको मैं कभी किसी रोज और लेक्चर में समझाऊंगा ज्यादा डिटेल से कि इनका एक्चुअल मतलब क्या होता है। बहरहाल आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। तो संयुक्त राज्य अमेरिका ने जो है वो एक्सटेंडेड कोल्ड वेदर क्लॉथिंग सिस्टम। अब इस एक्सटेंडेड कोल्ड वेदर सिस्टम का मतलब क्या है, या फुल फॉर्म पूछ सकते हैं आपसे, ECWCS, ठीक है। एक्सटेंडेड कोल्ड वेदर सिस्टम्स, आपके जितने भी क्लॉथ होते हैं सर, इनसे बेनिफिट क्या है। देखिएगा यहाँ पे टेम्परेचर आप सभी को पता है यार, माइनस में होता है, -40 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है, ठीक है। और खैर ये तो सियाचिन वाले इलाके तक जाता है, लेकिन फिर भी यहाँ का टेम्परेचर काफी कम होता है, -10, -20, -15 ऐसे डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है। इसके लिए क्या है कि कोल्ड वेदर क्लॉथिंग होना बहुत जरूरी है। इसके लिए 11,000 सेट खरीदे गए हैं संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा। अब जिक्र अमेरिका का हुआ है तो अमेरिका की कैपिटल आप सभी को पता होनी चाहिए, वॉशिंगटन डीसी अमेरिका है। वॉशिंगटन डीसी अमेरिका की कैपिटल है, और यहाँ पे आने वाले महीने के अंदर, नवंबर के अंदर इलेक्शन होने वाले हैं, ठीक है। यहाँ के राष्ट्रपति का नाम डोनाल्ड ट्रंप है प्रेजेंट में, तो ठीक है। जो बाइडेन इनके प्रतिद्वंदी है फिलहाल के लिए, कहिएगा आप लोग। पॉपुलेशन 32.82 करोड़ है। ये जो आपको इलाका मैप में दिख रहा है ना, इधर वाला इलाका, ये बड़ा सघन इलाका है, यहाँ पे बहुत ज्यादा आबादी है, आप अगर मैप को भी देखो तो। और कोविड-19 का प्रचार प्रसार भी सबसे ज्यादा यहीं पे ही है। ये न्यूयॉर्क सिटी यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, ये वाली जगह न्यूयॉर्क सिटी की है, ठीक है। ये न्यूयॉर्क सिटी में बहुत ही ज्यादा जो है आप कहिएगा आपका फिलहाल के लिए कोविड के केसेस, या शुरुआत के दिनों में इसी इलाके के अंदर ही कोविड का ज्यादा प्रकोप है, ठीक है। ऐसा तो मैं नहीं कहता कि इधर भी नहीं है, लेकिन काफी कम है। इधर वाले इलाके में कोविड का प्रकोप थोड़ा सा ज्यादा है। 7 नवंबर को इसरो द्वारा किस उपग्रह का प्रक्षेपण किया जाएगा? विच सैटेलाइट विल बी लॉन्च्ड बाय इसरो ऑन 7 नवंबर 2020। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा प्यारे बच्चों EOS-1, यानी कि बी ऑप्शन सही है इसका हमारा। अच्छा सर, किस लॉन्चिंग व्हीकल से इसे लॉन्च किया जाएगा? इस लॉन्चिंग व्हीकल का नाम क्या है? PSLV, ठीक है, PSLV C-49। बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं ऐसे क्वेश्चन, जरूर याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। और EOS-1 और 9 कस्टमर सैटेलाइट होंगे, ये याद रखना, इनके नाम है कस्टमर सैटेलाइट है। ये 7 नवंबर आने वाली 7 नवंबर को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसरो की स्थापना कब हुई थी? 15 अगस्त 1969 को हुई थी। विक्रम अंबालाल साराभाई ने इसकी स्थापना की थी, ठीक है। बेंगलुरु में इसका हेडक्वार्टर है। डॉक्टर के सिवन इसके अध्यक्ष है वर्तमान में। ये बात आप इतनी याद कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा क्या रहेगा कि भारत के विकास परियोजनाओं के लिए मध्य एशिया के लिए लाइन ऑफ क्रेडिट का कितना विस्तार करने का निर्णय लिया गया है? लाइन ऑफ क्रेडिट का जो है वो 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर का जो है वो विस्तार करने का निर्णय लिया गया है। यानी कि डी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। 28 अक्टूबर 2020 को मध्य एशियाई देशों में जो रिसेंटली विकास परियोजना, जो डेवलपमेंट की स्कीम्स थी, उनके लिए 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर की ऋण व्यवस्था जो है, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलेंगे एडिशनल लाइन ऑफ क्रेडिट की घोषणा की गई है। ऋण व्यवस्था, लोन की व्यवस्था 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर की घोषणा हुई है। किस लिए? मध्य एशिया में विकास परियोजनाओं को आगे लेके जाने के लिए। आगे जाते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा है केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और किस राष्ट्र के बीच स्वास्थ्य और चिकित्सा के क्षेत्र में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने को मंजूरी दी है? स्वास्थ्य और चिकित्सा, ठीक है, यानी कि आपकी जो हेल्थ सर्विस है और हेल्थ के साथ साथ कौन सी है? मेडिसिन, ठीक है, क्योंकि मेडिसिन जितनी अच्छी होगी तभी तो हेल्थ अच्छी होने वाली है। तो इन दोनों के बीच में एक MOU, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो है वो करने का हस्ताक्षर किए हैं कंबोडिया। यानी कि डी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ओके रहेगा, ठीक रहेगा जी सरकार, याद रख लेना आप लोग। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 29 अक्टूबर को
स्वास्थ्य और चिकित्सा के क्षेत्र में सहयोग का विस्तार करने के लिए भारत और कंबोडिया के बीच में एक समझौता ज्ञापन हुआ है। ठीक है, उसके तहत बहुत सारी मेडिसिन जो है उन पे काम किया जाएगा। अब जिक्र हो रहा है कंबोडिया का, तो कंबोडिया की कैपिटल क्या है? नाम पने। ठीक है, ये पीएच यहाँ पे साइलेंट होता है। नाम पने जो है इसकी कैपिटल है। और डायलिंग कोड कितना है? +855 है। करेंसी कितनी है? कंबोडियन रियल है। ये आपको याद रखनी है इतनी। आगे जाता हूं, अगला क्वेश्चन हमारा है कि किस राज्य के मुख्यमंत्री ने धरनी पोर्टल लॉन्च किया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। धरनी पोर्टल तेलंगाना के मुख्यमंत्री द्वारा लॉन्च किया गया है। तो डी ऑप्शन जो है यहाँ पे बिल्कुल ओके रहेगा। सर मुख्यमंत्री का नाम क्या है तेलंगाना के? तो तेलंगाना के मुख्यमंत्री का नाम है चंद्रशेखर। ठीक है, तो चंद्रशेखर राव जो है उन्होंने अभी रिसेंटली जो है 29 अक्टूबर को धरनी पोर्टल लॉन्च किया है। अब ये धरनी पोर्टल लॉन्च तो किया, इस पोर्टल का उद्देश्य क्या है? तो जमीन का जो पंजीकरण है, संपत्ति का पंजीकरण है, उनके लिए किया है ये। और उसमें जितनी भी खामियां होती है, जितनी भी कमियां होती है, उन कमियों को अपने आप ही दूर हो जाए, क्योंकि ऑफलाइन काम है तो ऑफलाइन काम होता है तो कमियां रहती ही है। ऑनलाइन में रहेगा तो एक ट्रांसपेरेंसी सी बनी रहेगी। अब अगर बात करता हूं तेलंगाना की, तो मैप में आपको तेलंगाना दिख रहा होगा। कैपिटल क्या है इसकी? हैदराबाद है। गवर्नर का नाम सौंदरराजन है। और पॉपुलेशन कितनी है? 3.52 करोड़ है। और मुख्यमंत्री तो के चंद्रशेखर राव है, याद रखिएगा आप लोग इतना। आगे जाता हूं, अगला क्वेश्चन। अच्छा, तेलंगाना की स्थापना कब हुई थी? तेलंगाना की स्थापना हुई थी आपकी 2 जून को। 2 जून 2014 को तेलंगाना की स्थापना हुई थी। उस टाइम पे ये भारत का 29वां राज्य था, लेकिन वर्तमान में भारत में जो है वो 28 राज्य हो चुके हैं। 29 राज्य नहीं, क्योंकि जम्मू और कश्मीर एक पहले राज्य होता था। अब जो है जम्मू कश्मीर और लद्दाख जो है इनको केंद्र शासित प्रदेश में डिवाइड कर दिया गया है। तो याद कर लेना इसे आप लोग। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा है कि किसने इंटरनेट के लिए सिक्योर एप्लीकेशन नामक एक संदेश अनुप्रयोग विकसित किया है? Who has developed a messaging application named Secure Application for Internet? तो सिक्योर एप्लीकेशन फॉर इंटरनेट जो है ये अभी रिसेंटली हमारी इंडियन आर्मी ने, यानी कि भारतीय सेना ने जो है बनाया है। सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। अब भारतीय सेना ने इसे बनाया तो है, लेकिन सिक्योर एप्लीकेशन फॉर इंटरनेट, जिसको हम लोग ना एक शॉर्ट फॉर्म में आपको ये SAI के रूप में जो है वो देखने को मिल सकता है पेपर में। ठीक है, ये एप्लीकेशन इंटरनेट पर एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म के लिए एंड टू एंड एक इंक्रिप्शन का काम करेगा, जिसमें आपकी वॉइस, टेक्स्ट, वीडियो कॉलिंग सेवा उन सभी पे हेल्प होगी और उन सभी का डेटा सिक्योर रहेगा। इस वजह से आर्मी ने जो है SAI यानी कि सिक्योर एप्लीकेशन फॉर इंटरनेट लॉन्च किया है। आर्मी डे कब मनाते हैं हम लोग? आर्मी डे मनाया जाता है 15 जनवरी को। अच्छा, 15 जनवरी को तो आर्मी डे है, तो भूतपूर्व सेना दिवस कब मनाते हैं? ये 14 जनवरी को मनाते हैं, याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, अभी रिसेंटली एक आर्मी से रिलेटेड डे सेलिब्रेट किया था हम लोगों ने, 27 अक्टूबर को किया था। ठीक है, अगर ये डेट ठीक है तो। और वो डे कौन सा था आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आगे बढ़ता हूं। अच्छा, वर्तमान में आर्मी के जो अध्यक्ष है उनका नाम क्या है? जनरल मनोज मुकुंद नरवाने। और CDS का नाम भी याद कर लेना, जनरल बिपिन रावत है। आगे जाते अगला क्वेश्चन हमारा है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने 600 रुपए में कोरोना टेस्ट करने का फैसला लिया है? तो 600 रुपए में कोरोना टेस्ट करने का फैसला लिया है यूपी ने, यानी कि ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल ठीक रहेगा। जितने भी मेडिकल कॉलेज है या जितने भी आपके क्लिनिक होते हैं या आपके मेडिसिन इंस्टीट्यूट होते हैं, वहां पे ऐसे कोरोना के मरीज पीड़ित होकर ना आ जाए केवल और केवल पैसों के लिए, क्योंकि ज्यादातर लोग तो इस टेस्टिंग से इस वजह से भी डर रहे हैं क्योंकि बहुत महंगा टेस्ट हो रहा है। ठीक है, तो RT-PCR जांच में 60% की कमी करते हुए 600 रुपए कर दिया। पहले यहां पे 1500 रुपए देने पड़ते थे, यूपी के अंदर बात कर रहा हूं मैं, और अब जो है यहां पे 600 रुपए देने होंगे। जिक्र यूपी का हुआ है तो यूपी को मैप में देखिएगा। भारत में सबसे ज्यादा गेहूं अगर आपसे पूछ ले कहां होती है तो यूपी के अंदर ही होती है। गेहूं का उत्पादन की बात कर रहा हूं मैं। सबसे ज्यादा गन्ने का उत्पादन भी यहां पे ही होता है यूपी में। सर्वाधिक जनसंख्या भी है दुनिया भर में, कहिएगा आप लोग 20.42 करोड़ है। गवर्नर का नाम आनंदीबेन पटेल है। राजधानी लखनऊ है, लखनऊ को नवाबों का शहर भी कहते हैं। और मुख्यमंत्री का नाम क्या है? योगी आदित्यनाथ। भला इन्हें कौन नहीं जानता है।
भारतीय स्टेट बैंक ने जापान अंतरराष्ट्रीय सहयोग बैंक के साथ अब कितने अरब अमेरिकी डॉलर के ऋण समझौते पे हस्ताक्षर किए हैं? तो अभी हाल ही में हाउ मेनी बिलियंस यूएस डॉलर लोन एग्रीमेंट हैज बीन साइंड बाय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया विद जापान इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन बैंक। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा आपका 1 अरब अमेरिकी डॉलर, यानी कि सी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल ठीक रहेगा, 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर। सी ऑप्शन ओके रहेगा इस क्वेश्चन का हमारा, ठीक है। अब देखिएगा क्या है कि भारतीय स्टेट बैंक ने जापान अंतरराष्ट्रीय सहयोग बैंक के साथ में 1 अरब अमेरिकी डॉलर के ऋण समझौते पे हस्ताक्षर हुए हैं, ठीक है। इस ऋण से भारत में जो है एक कारोबार होता है, बिजनेस जो होता है उसको चलाना बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा, क्योंकि बहुत अच्छी खासी रकम है, कहिएगा आप लोग, ठीक है। और जापान की यहां पे बात हुई है तो योशिहिदे सुगा जो है यहां के नए प्रधानमंत्री है जापान के। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, जरूर याद रखना। अगला क्वेश्चन हमारा क्या रहेगा? पुरुष वर्ग में 100 मीटर के विश्व चैंपियन क्रिस्टियन कॉलमैन का डोपिंग नियंत्रण से जुड़े 3 नियमों का उल्लंघन करने के लिए कितने साल का प्रतिबंध लगा दिया गया है? तो इन पे प्रतिबंध लगाया गया है अभी रिसेंटली 2 सालों का, ठीक है। यानी कि डी ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का हमारा, 2 सालों का प्रतिबंध लगाया, जो कि आपको फोटो में दिखाई दे रहे हैं। ट्रैक और फील्ड की एथलीट्स इंटीग्रेटेड यूनिट ने कहा है कि कॉलमैन पर मई 2022 तक प्रतिबंध लगाया गया है। इस कारण वह अपने आगे आने वाले टोक्यो खेलों में भी भाग नहीं ले सकेंगे। चलिए इसी के साथ तो ये लेक्चर समाप्त होता है प्यारे बच्चों। आपके लिए क्वेश्चन है कि किस राज्य ने अंतरजातीय विवाहित जोड़ों को प्रोत्साहन प्राप्त करने में मदद करने के लिए एक पोर्टल लॉन्च किया है? ऑप्शन है पंजाब, बिहार, उड़ीसा और दिल्ली। बताइए विस्तार से इस ऑप्शन के बारे में और बताइए विस्तार से इस क्वेश्चन के बारे में। चलिए हंसते रहना, मुस्कुराते रहना। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी।